ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड बाबा ने मॉर्निंग। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मुरली है बाबा की, स्वयं ही समझो। ईश बाबा ने एक तो पुरुषार्थ कराया कि एक तो मैं और मेरा, इसके लिए हमेशा बाबा कहते हैं जब मैं शब्द आए क्या याद रखो, मैं, और जब मेरा शब्द ना हो मेरा बाबा, दो में ही सारा पुरुषार्थ, उस दो की उपलब्धि हो जाए तो और कुछ जरूरत नहीं। यही दो चाहिए, सिर्फ दो, चार भी नहीं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। एक 6 मास, 5 मास कंप्लीट हो गए पुरानी दुनिया के, पुराने ईयर के, और रिवाइज डेट है 21/10/05। संपूर्ण और संपन्न बनने के डेट फिक्स कर, समय प्रमाण एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने के डेट फिक्स कर, समय प्रमाण एवर रेडी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप को देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो। अपनी ही तीनों रूप जानते हो ना, बच्चों के 3 रूप। सीक्वेंस है ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ये सीक्वेंस है। तो बाबा कह रहे हैं बाप बच्चों के ये 3 रूप को देख रहे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मणों की इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। कितने टीज है प्योरिटी के साथ, कितने टीज है। प्योरिटी है तो सिक्योरिटी है। हाँ, बहुत सारी है। रियलिटी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, और ऑनेस्टी है। तो जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर, प्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, प्योरिटी होगी तो। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले प्योर आत्माओं का लक्ष्य होगा ब्राह्मण सो देवता नहीं, पहले फरिश्ते बनने का। फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए हैं, आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती। फरिश्ता
एंजल बनना ही है तो चेक करो कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात आपने लिस्ट आउट किया। पहला, फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता, फर्श से रिश्ता नहीं। फरिश्ता सेकंड, तो पुराने संसार पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, सिर्फ समस्या के समय नहीं, मनसा वाचा संबंध संपर्क में ऑलवेज लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है वह बोझ वाली अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? मतलब हर कोई को अपना बोझ तुरंत पॉसिबल हो वो तो तुरंत जो लेने वाला है ना उसको दे देते हैं। फरिश्ता अर्थात ना हो गया थर्ड, जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का क्या होगा? प्यारा और न्यारा, थोड़ों का नहीं। ये भी एक अच्छा चैलेंज भी कहो या इम्पोर्टेंस है कि सर्व का प्यारा, सर्व का, हाँ तो सर्व का प्यारा और न्यारा। प्यारा, सिर्फ सर्व का प्यारा हो नहीं, बाबा ने कितना अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट बाबा का इनकम्प्लीट, न्यारा भी। तो सर्व का न्यारा कैसे होगा? किसी के प्यार में न फंसेगा, न अपने प्यार में किसी को अटकाएगा। मेरे ऊपर कोई फंसे, ये भी न्यारा। बाबा, बाबा की मुरली चली ना 91 दिसंबर की है, जो हम लोग एडवांस लेवल में एडवांस कोर्स में कराते हैं, कि न वो किसी में आकर्षित होगा न और उसमें आकर्षित हो। तो सर्व का न्यारा और प्यारा हो, सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय हो। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। कितनी अच्छी बात बाबा ने, यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। हर कोई फील करे ये मेरा, तो एक तो उसके लिए क्या करे, शब्द, हर कोई फील करे। खुद का एक पर्सनल लाइकिंग्स होगी ना, मुझे ये अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस है दूसरे को हम सॉर्ट कुछ वे से थोड़ा कम समझते हैं ना, तभी ये ज्यादा अच्छा ही है। खुद के वाइब्रेशंस के कारण दूसरे को मेरे प्रति मेरेपन का वाइब्रेशंस कम आ सकता है। इसलिए सर्व को लगे ये मेरा हल्का है। तो वैसे भी सारा ब्राह्मण, सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। क्यों? विश्व महाराजन की है ना सीट, एक स्टेट के महाराजा की सीट नहीं। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद। नेक्स्ट, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद, हद का नहीं,
ऑलवेज बड़ी सर्व के लिए सोचा जाए, हद नहीं। सब अपने में है, सब अपने हैं, और मैं सब। इस पर बाबा ने तीन विजिट कस किया है। सब अपने हैं और मैं सबका। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। तो संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज रिश्ता स्टेज तक पहुंचे। चेक करना आता है रंजना बेन? चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, फिर मेकर भी बन गए हो। मुबारक। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, कितने हो गए? 5 हो गए ना? 6 हो गए। लास्ट का अगर ऐड करो तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि जो भी अपने को महारथी समझते हो, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए इस लेवल की। इस सब में 95%। तो सर्व मेरा है, सर्व को मेरेपन की वासना हो। डबल लाइट हल्का, सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करो अपने बेहद की सोच, हद की नहीं, और हल्कापन। हद तीन अगर समराइज करे तो इसका सार में है सर्व का प्यारा न्यारा, मेरापन, हल्कापन, और तीसरा है बेहद, बेहद की सोच। होनी चाहिए ना? 95% बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी अवस्था होनी चाहिए ना? तो किसी ने कहा 98% हो जाएगी। मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो ही, कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। केगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन। जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक। भी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। कौन सी? कितनी संकल्प ये निश्चय है और सफलता पूर्वक है। तो अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, सिक्योरिटी वालों की। ये जब बिपिन रावत जी आए थे मधुबन के कमरे में पांडु भवन में, तो फिर एंटर हो रहे थे, एज यूजुअल चप्पल जूते पहने थे, बाबा के कमरे में थोड़ी बोलने लग गए। सिक्योरिटी वाले जो बिल्कुल नहीं खोलना है, जूते बिल्कुल नहीं खोल सकते। जूते नहीं खोले कैसे जाए, भावना भी होती पर नहीं, नॉट अलाउड। फिर वो पूरा प्लास्टिक और बैठा है, पर जूते नहीं है, जूते खोल नहीं सकते। हाँ, हाँ, वो तो बाकी सब तो होते हैं, लेकिन इसमें भी अब वो उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, चेकर के अकॉर्डिंग। तो कितनी हर चीज चेक होती है। मतलब अगर वो कोई दूसरा कुछ किया है वो नहीं चेक हुई ना, ये चेक की हुई चीज है। बाबा कहते हैं हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं।
अभी 2-4 घंटे, 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेक होती वीवीआईपी की, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल की वीवीआईपी जो है ना, वो तो एक जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के हैं। आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वीवी लगा दो, कितने हो, कितने वीवी लगा दो, इतने हो। देखो आप अपने आगे वीवी, वी 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 लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे है ना, जो पूजे जा रहे हैं, वो देखे है ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे, उन्हों की भी, अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है, तो कितनी आपकी वैल्यू है पीछे। हाँ, वो तो शिवलिंग को तो कुछ फुट ही नहीं है, फिर भी मंदिर कितने बड़े बड़े होते हैं। तो जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, जब जड़ चित्र भी उसकी इतनी कीमत है, चेक करो। करने के बाद चेक किया, वह वह कदम तो हो गया ना, मतलब वो स्टेप तो चला गया, वह कदम फिर आपके हाथ में तो नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हैं तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है, या थोड़ा थोड़ा बनने का है, पूछ रहे बाबा। सबका लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, तो लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ भाई। सबका लक्ष्य है, स- संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को दे रहे होमवर्क हमको, कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हैं, बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सिटिंग, मीटिंग सिटिंग। मधुबन में मीटिंग्स ही मीटिंग्स चलती रहती है टीचर्स की। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बने, और सब फंक्शन मनाते, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, फलाना प्रोग्राम सबकी डेट करते हैं ना। अच्छा, इसकी डेट नहीं है, पूछ रहे बाबा। इसकी डेट, जितने साल चाहिए उतने बता दो, कितना ओपन किया है भाई, 4 साल लगेंगे इस लेवल तक। एक्चुअली हम इतना इसको सीरियसली नहीं लेते ना, हर बात में वो डेट, जैसे बाकी डेट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग सारे तैयारियां भी तो होती है, डेट के अकॉर्डिंग डेट फिक्स करे। तो हर कोई अपने लिए सोचे क्या करना है। तो जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों, बाप दादा क्यों ऐसे कहते हैं, डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं, हाँ, बाप से प्रकृति पूछती है कि कब की विषय, कि कब तक विनाश करे।
बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, कब तक विनाश करे? तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाबा के पास आती है विनाश करने के लिए, पूछ रहे बाबा क्या जवाब दे? तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा फिर बच्चों से ही पूछेंगे ना, तो पर्दा खोलू, किसको पूछा जाएगा? जो तैयार हो रहे हैं उन्हीं से पूछने, खबर खोले बोले, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे, समझ में नहीं आता है। कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना, कमाल करो। फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस। ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न, अर्थात संपूर्ण, सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना? पूछ ले बाबा, चार बातें याद है ना? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ ही गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं, मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे। मनसा वाचा में मैं ठीक, संबंध संपर्क में मेरा थोड़ा ऐसा है। जिसके भी संपर्क में जाए वह अनुभव करे कि यह मेरा है। इसका भी एक अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। यह मेरा है, ये फीलिंग कब आ सकती है? जब न्यारा प्यारा हो। तो मेरा वाइब्रेशन उसके प्रति मेरेपन का होगा, ये हमारा है, तो ऑटोमेटिक उसका मेरे प्रति होगा। कहाँ पार्शलिटी नहीं होगी, तो भी मेरेपन की, इसकी ज्यादा है। बच्चों में भी होता है ना, एक दो बच्चों में भी, दोनों ही सगे हैं तो भी हो जाता है, इसको अब ज्यादा प्यार। और बाबा कहते मुझे पूरे विश्व में फील हो, ये मेरा। ये विश्व महाराजन की स्टेज है ना, दादियों की जो स्टेज थी। हाँ, हर कोई के प्रति समाने की बात, किसी के लिए अगर, मतलब अगर एक दूसरे इसके लिए समाना है उसके लिए नहीं, तो भी। हाँ। हाँ, और फिर समाना हो गया ना, समा गए, और हर कोई को समाया, तो अपनेपन की। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, सुनाया ना, जिसके सामने भी जाए, जिसके भी संपर्क में जाए, वह अनुभव करे कि ये मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन, तो सबसे हल्के। ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के, वहां हल्कापन की जगह भारी, तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते, न विश्व राजन बन सकते। राजन का अर्थ ही है, राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे, पूछ रहे बाबा। नहीं, मतलब बाबा कहते हैं कि चाहे वो तख्त पर, सिर्फ ये नहीं कि तख्त पर बैठे विश्व महाराज, रॉयल फैमिली भी उतनी ही तख्त के, तख्त के नशीन है, नजदीक है।
राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, वो भी राज्य में उनका अधिकार है, राज्य का है। तो अगर रॉयल फैमिली तक भी आ जाए, रॉयल फैमिली में भी अधिकार है, उनमें भी वो राज्य का अधिकार है, उनकी से है राज्य के कारोबार में, रॉयल फैमिली। हाँ, नहीं नहीं, राज्य रॉयल फैमिली का मतलब ही है राजा के जो एकदम निकट के जो है ना, करीबी, करीबी संबंध है, संबंध है, संपर्क नहीं, ये संबंध रॉयल परिवार है, संपर्क नहीं। तो इमीडिएट में यही होगा, मतलब भाई तो है ही नहीं ना वहाँ, बहन ही होगा। राजा की बहन, क्योंकि एक बच्चा एक बच्ची, भाई का तो कुछ सवाल नहीं होगा। तो राजा के परिवार से कनेक्ट रॉयल बाबा कहते हैं। तो क्या करेंगे, कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, कौन सा है कब तक का प्रश्न, सिर्फ 20 साल वालों के लिए है। संपन्न कब कब बनेंगे? तक ये संपूर्ण संपन्न बने, कब तक बनेंगे, बोलो सभी। 24 जून, एक 24 जून तक का एक माइलस्टोन, माइलस्टोन रख सकते हैं। ठीक है, तो पापा तो ओपन कर रहे हैं ना कि जितने साल चाहिए बता दो तो, कि मतलब अब बन चुके वो अलग बात है, लेकिन बनने वाले ज्यादा है ना, बन चुके उनके लिए तो बाबा को तो अब सेवा के लिए, हम हम अपनी बात करनी है ना। तो बाबा कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल डेट, ठीक है। अच्छा, अपने मन बुद्धि संस्कार से मीटिंग नहीं, इसमें नहीं थी ये, अक्टूबर में हम कभी नहीं जाते थे, अक्टूबर के। अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है, ये लगता है, पूछ रहे बाबा, करना ही है, होना ही है, ये लगता है, जयनाथ भाई क्या बोल रहे, होना ही है। हाँ, बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो बाबा कितना, बस करना ही है, तुम होना ही है, करना तुम्हारा, तुम्हारा संकल्प है, करना ही है। बाबा का संकल्प है, ये है एंथुजियाज्म करने का तरीका। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि उसका भी अंतिम काल नजदीक है ना माया का, वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है ना वो यूज करती है, और ऐसी पालना करती है जो समझ ही नहीं सकते कि ये माया की पालना, माया की मत है या बाप की मत, उसमें मिक्स कर देते हैं, इस तरह की पालना करती है। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावटें होती है ना, उसके दो शब्द जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं, वो क्या है, मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की, याद है। देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस सामने आए कि मैं हुई आत्मा, कैसे संपूर्णता के नजदीक पहुंचे, स्टार्ट ये शब्दों से, मैं हुई आत्मा, मेरा आत्मा का इस आत्मा के साथ रिलेशन, मैं आत्मा का, खुद को आत्मा समझते ही दूसरे को वो फीलिंग में आना इजी हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं,
तो उस समय सामने आए कि मैं हुई आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं, मैं आत्मा बिंदु सामने आए, जब वो रूप सामने आए, ये नेचुरल स्मृति में आए। तो ये नेचुरल स्मृति में लाओ। समझ में आया? मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो। जस्ट इमेजिन करो, अगर हम बोलते मैंने, सपोज बच्चे से बात कर रहे हैं, मैंने कितनी बार आपको कहा मैं आत्मा ने तुम, मतलब तुम आत्मा को कितनी बार कहा, कितनी बार हो जाएगा? कुछ भी बात करनी है, मैं आत्मा, मतलब ये मैं आत्मा तो ये मन में बोलेंगे ना। हाँ, मैं शब्द नहीं बोलो, मैं आत्मा। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरी रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। फिर ऐसे ही बोले ना, बाबा की रुमाल, बाबा की साड़ी। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना, या मुश्किल है? और सहज है ना, मुश्किल है? तो मुश्किल है। इतना है, मैं और मेरा। जब भी अब एटलीस्ट आज के दिन तो ट्राई कर सकते ना, कर सकते कि जितनी बार मैं शब्द आए, आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, इस आत्मा से बात करें तो ऑटोमेटिक वो आत्मा दूसरे के लिए भी हो जाएगी। सहज है ना, जानती हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी, शरीर हूँ, नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोल, पक्का हो जाए। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे कहेंगे, करेंगे। दूसरे को बुलाएंगे मतलब पता है ना कि इसको नहीं, इसको। क्लियर है ना? तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार, आत्मा का संसार बाप दादा, और आत्मा का संस्कार फरिश्ता, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देव। आत्मा के हमारे अनादि संस्कार, ये कंप्लीट पॉजिटिविटी के संस्कार, ये हमारे अनादि संस्कार है। मतलब वो संस्कार में आ जाए तब वो नेचुरल होता है। ये बहन सुनाती है ना अनुभव, बहन का एक अनुभव था कि एक बार वो लेक्चर के लिए कहीं गई थी। लेक्चर मतलब भाषण कर रही थी। 10 मिनट हुआ शुरू हुए, एक भाई आके बैठा, एकदम, मतलब वैसे तो थोड़ा लेट, एकदम आगे से सामने आके बैठे। जेंटलमैन था उस तरीके से। विदेश की बात है। बैठ के फिर वो एकदम देखा और लिखने लगा कंटिन्यूस। सोचे थोड़ा ऊपर तो देखे, इतना अच्छे से लिख रहा है, अच्छे से कंटिन्यूस 2 घंटा जब तक सेशन था लिखता गया। बाद में हुआ पूरा। फिर 10 मिनट बचे थे तो कहा कि चलो फिर प्रश्न उत्तर कर लेते, किसी को प्रश्न है? कोई नहीं, हाथ नहीं खड़ा किया, उसने हाथ इमीडिएटली खड़ा किया। हाँ है। अच्छा क्या है? ऐसा है कि ये जो आप, आपने ऐसे ऐसे बोला है ना,
उसकी जगह ये बोलना चाहिए। ये बोला है ना, उसकी जगह ये बोलना चाहिए। ये इवेंट बताया है ना, उसकी जगह ये इवेंट बताना चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरा संगठन थोड़ा ये हो रहा था कि ये क्या है। बोला कि अभी बाबा को कर, बाबा आओ और इस बच्चे को जो चाहिए आप दो, जो भी आपको चाहिए, बस जैसे बाबा का आह्वान किया, बस सब stop। उधर बाबा बोला स्टॉप। तो फिर उसको बोला बहुत बहुत थैंक्स, आपने बताया, हम जरूर ध्यान रखें। और बोला मुझे कितना उसके प्रति प्यार आया कि कितनी इजीली मुझे करेक्शन की अच्छे से बताया, कोई बता ही नहीं सकता। बहुत रहम आया, बहुत रहम नहीं, स्नेह। तो फरिश्ता के संस्कार नेचुरल, ये तब पता चला कितना नेचुरल संस्कार हमारे। बाबा कहते हैं तो आत्मा का संसार, बाप दादा आत्मा का संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे, ये मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना होना चाहिए। क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के समय प्रमाण तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है। सिर्फ प्रकृति सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। मतलब तुम बच्चे ने तुम, वो बोलने के लिए होता है, बाबा तो क्या स्लो करेगा। मतलब कोई ड्रामा है चल रहा है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने, बाबा पूछते हैं ना, प्रकृति को रोका हुआ है, पूछिए। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी चाहिए, जो शुरू में आने वाले। कितने जन आएंगे शुरू में? शुरू में आने वाले हाथ उठाए, सत्युग के शुरुआत में। क्या हुआ, अच्छा बाकियों की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब दोनों ही बातें है ना। वो जन्म देने वाले और जन्म लेने वाले भी तो रेडी हो ना, इकट्ठे ही हो गए ना, दोनों ही। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। अब वो तो इतना क्लियर बाबा ने नहीं कहा। वॉट एवर, चाहे अगर निमित्त भी बने तो उसके लिए भी तो तैयार चाहिए बनने वाले। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं की भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैपन खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी वो मैपन शुरू होगा। जैसे वही एग्जाम्पल में, तो सेंसिटिव हो गया, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, सबके सामने एक संकल्प आता है, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये मेरापन। तो जितना मैपन होगा ना वो सेंसिटिव, ठीक है दिया, मैं आत्मा हूँ, सेंसिबल।
हिम्मत वाला है, शक्तिशाली। मैं शरीर सेंसिटिव, तो मेरापन भी खत्म। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं ना, क्या अनुभव है सबका, जितना निर्माण होते हैं तो उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीज होती है ना। भाव, व्हाट आई मीन, भावना, व्हाट आई फील। जो मैं, मेरा भाव ये था, मैं आई नेवर मेंट दैट, और मैं फील क्या करती हूँ, भावना। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना। तो निमित्त और निर्माण में भाव आए। मेरे हर संकल्प में ये भाव दिखाई दे, निमित्त, निर्माण और भावना, हर एक के प्रति शुभ भाव, शुभकामना, कैसा भी हो। आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसे बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाए। शुभ भाव, ये भी इस लेवल तक की शुभ, कुछ भी हुआ, क्या भी हुआ, नहीं शुभ भाव। तो बाबा कहते हैं, तो वाइब्रेशन से भी, तो जहाँ सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, बदलता ही नहीं है, क्या करें। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, अब देखो बाबा क्या कहते हैं, थक जाएंगे ना, 1 मास तक रखती रही, पर तो थकेंगे ना। मतलब स्टॉक चाहिए। नहीं, इसमें हमारी काउंटिंग बहुत चलती है। 1 महीना हो गया, कभी मैंने रिएक्ट नहीं किया, चाहे 10 साल से रिएक्शन चल रहा है, लेकिन 1 महीना काउंट करते हैं। हो सकता है ना ऐसा, ये भी पुराने संस्कार है, अच्छे के लिए काउंटिंग है। वो बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते, दिल शिकस्त हो जाते। अभी उस बिचारी की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वो है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हमको भी नहीं पता उसके कितने संस्कार पुराने हैं। अगर वो सपोज क्रोध वाला है, तो कितनी बार उसने इसी जन्म में क्रोध की, एक दिन में ही कितना क्रोध यूज कर लिया है, तो उसके तो संस्कार बहुत पक्के हैं। उसको तो टाइम लगेगा ना। मतलब मेरा शुभ भावना 1 महीने का, उसका क्रोध है 30 साल का है, फॉर एग्जाम्पल। 30 साल के क्रोध को 1 महीने की शुभ भावना से टाइम तो लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो। क्या है? सुना सभी ने, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला, तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो क्या प्रूफ। अगर आप दिल शिकस्त हो गए क्योंकि वो बदला नहीं है, तो क्या प्रूफ हो गया। हाँ, तो वो पावरफुल हो गए, उसने आपको बदल दिया। आप अपने सोमान की सीट क्यों छोड़ते हो। वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों, ये क्यों नहीं बदलता है। ये भी एक थॉट्स नहीं, क्योंकि प्रश्न आते ही फिर बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे है। सारे जहां भी हमारी जो
कम हो जाता है, उसमें एक प्रश्न पहले आता है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कब तक चलेगा? तो अब कहते हैं क्यों कहा वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। वो तो कम दिन, टाइम तो लगेगा। मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते जाओ। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन, व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती, इसलिए पोजीशन में। तो कल क्या करेंगे, याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? बाप, ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्मा की भी, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में थी, एक दो में ब्राह्मणों को और अज्ञानियों को भी देखे, मैं फरिश्ता हूँ, एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखे। हमारे वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन। तो बाबा कह रहे हैं, तो लेकिन सब फरिश्ते हैं, न मेरा पुराना संस्कार से संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता है, न इन न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ, ये भी फरिश्ता है। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की किरणें दो, जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। 1 मिनट देना है, डेड साइलेंस। फैन क्यों बंद किया?ครับเขาก็ได้บอกเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ไม่ต้องห่วงขี้เกียจย้ายผ้าแหม่มใช่ใช่अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सुफरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले
ब्रह्मा बाप फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट पर सेवा और पुरुषार्थ करने वाले रिश्ते आत्माओं, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा बाप को दादा याद को प्यार नमस्ते गुड नमस्कार मॉर्निंग थैंक यू बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा प्यारा वाह बाबा, बाबा वाह थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह वाह। अच्छा, प्रधान है प्रत्यक्षता के समय समीप लाने वाले शुभ चिंतक और स्वचिंतक, सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय समीप ले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, किसी भी हालत में कोई अशुभ संकल्प ही ना। एक्चुअली जितने भी अशुभ है वो आत्मा की ताकत को कम करता है, और जब ताकत कम होती है, मेरे में इम्यूनिटी कम है, तो थोड़ा सा भी कोई दूसरा खास रहा हो, दूसरों को जुकाम सर्दी, बस थोड़ी सी विसिनिटी में आया मुझे उसका असर, उसका असर उसके जुकाम सर्दी के कारण नहीं है, ज्यादा है मेरी इम्यूनिटी की कमी है। कोई भी तरह का प्रभाव आत्मा को इसलिए भी आता है क्योंकि अपनी, इसलिए शुभ चिंतन, शुभ चिंतक वृत्ति आत्मा की ताकत है, ताकत को बढ़ाती है। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अव्यक्त इशारे है। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे बन, न्यारे ही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। इस बार का जून का आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। माँ का भी मास का करेंगे फिर, रोज के अभ्यास मम्मा का है। अच्छा जी, क्या करना है?